नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज लेकर आए हैं आपके सामने फिर से एक नई पेशकश, एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह और नई उमंग के साथ। काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, थोड़ा व्यस्त थी। आइए देखते हैं आपके साथ एक नई कहानी, आप सभी बच्चों के लिए है। बच्चों, आज का दिन हमारे लिए इतना खास क्यों है? इसके लिए हम एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी को सुनकर आप वास्तव में आपका जो खून है ना, वो खौल उठेगा कि ऐसा भी हुआ है हमारे देश में। ये कहानी है ऐसे उन दो वीर बालकों की जिन्होंने अपने बलिदान और अपने उत्साह के साथ स्वयं के बदले संस्कृति को महत्व दिया है। उन वीर बालक का नाम है साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह। बात साल 1705 की है, जब गुरु गोविंद सिंह और मुगल शासक के साथ आनंदपुर साहिब किले के लिए संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वीरता और पराक्रम से उस किले पर विजय प्राप्त की। उनकी विजय के बाद औरंगजेब ने जब ये सुना कि हाँ, गुरु गोविंद सिंह जीत गए हैं, तो वो बिल्कुल परेशान हो गया कि मैं इस तरह से उनसे जीत नहीं पाऊंगा, और वो लड़खड़ा उठा। फिर उस क्रूर व्यक्ति ने वही नीति अपनाई जो आज से मुगल शासक अपनाते चले आ रहे हैं, धोखे की राह। उसने धोखा किया और गुरु गोविंद सिंह को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं कि यदि आप आनंदपुर किला खाली कर देंगे तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। गोविंद सिंह को पता था कि औरंगजेब इतना क्रूर व्यक्ति है और वो इस तरह से कैसे कह रहा है। वो जानते थे कि ये एक धोखा है और ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने शांति का रास्ता अपनाया और उन्होंने औरंगजेब का कहना माना। इस प्रकार से वे अपने परिवार के साथ आनंदपुर के किले को खाली करके चल पड़े। रास्ते में चलते हुए सरसा नदी के किनारे जब वो पहुंचे तो मुगल सेना की एक टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में विजय गुरु गोविंद सिंह की हुई, पर बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस युद्ध के पश्चात उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। उनके दोनों वीर बालक फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपनी दादी के साथ जंगल में खो गए। जंगल में चलते हुए उनको एक गुफा दिखाई दी। जब उनको वो गुफा दिखाई दी तो वो उस गुफा में जाकर उन्होंने शरण ली। रात भर वो उसी गुफा में रहे। प्रातःकाल होने पर उनको किसी ने देख लिया और मुगल बादशाह से मुखबिरी कर दी। पास में ही उस इलाके के एक राजा थे जिनका नाम था वजीर खान। वजीर खान से किसी ने उनकी शिकायत कर दी और ये कह दिया कि मैंने उनको वहां देखा है। यह सुनकर वजीर खान उन तीनों को लेकर आ गया। वजीर खान ने जब उन तीनों को पेश किया अपने सभा में, तो उनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल करें। बालक वीर थे और अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपनी वीरता को और अपने पिता के सिखाए हुए पाठ को इस प्रकार कहा। दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बिल्कुल नहीं, और अपनी वीरता और पराक्रम से पूरी सभा में सबके पैर उखाड़ दिए। दोनों का एक ही नारा था, जान दे देंगे पर स्वाभिमान नहीं देंगे। उसके बाद वो बुज़दिल वजीर खान उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़नाएं देता रहा, परंतु फिर भी दोनों वीर बालक ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और इस प्रकार से अंत में दोनों वीर बालक को साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। आज भी उनकी याद में पंजाब में
श्री गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब है, जो उनके महान बलिदान का जय घोष करता है। यह सप्ताह हमारे लिए बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को इतिहास के उस हर एक पन्ने से वाकिफ कराएं जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह एक ऐसी घटना है जो ये दिखाता है कि वीरता उम्र से नहीं, अपने दृढ़ संकल्प से आती है। यदि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति अच्छी हो तो हम किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।